नमस्कार दोस्तों, संसद समाचार में आपका स्वागत है। जैसे छोटे बच्चे स्कूल जाकर पढ़ना नहीं चाहते, जैसे बच्चे स्कूल से भागकर घर आ जाना चाहते हैं, वैसा ही हाल आजकल संसद का चल रहा है। आज संसद का चौथा दिन था। चौथे दिन भी संसद के भीतर हंगामा होता रहा। देश की जनता चाहती है सदन चले और कई माननीय विद्वानों ने भी लिखा है कि संसद चलना चाहिए, चर्चा संवाद होना चाहिए। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, जनता की भावनाओं और उनकी आशाओं आकांक्षाओं के अनुसार आप सदन चलने में सहयोग करें। प्रश्नकाल में ही संसद के भीतर लोकसभा स्थगित कर दी गई। ये देखिए, यहाँ पर पूरा विपक्ष अडानी के मुद्दे पर वेल में उतर आया। हंगामा होता रहा और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। यही हाल राज्यसभा का भी रहा। राज्यसभा में कैमरा स्पीकर जगदीप धनखड़ पर ही रहा। उन्होंने भी कुछ वैसा ही कहा जैसा कि लोकसभा के भीतर ओम बिरला ने कहा और राज्यसभा को 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया और उठकर चले गए। I appeal to you. Please, the House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 2nd December 2024. दोस्तों, 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन से संसद की कार्रवाई ढेला भर भी नहीं हुई है। 1 मिनट संसद को चलाने में 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है और 4 दिन से जनता का पैसा पानी की तरह बह रहा है। संसद में सांसदों की संख्या भी कम देखी जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बाकी के सभी सांसद बारातों के न्योते निपटाने में व्यस्त हैं। संसद की कार्रवाई सिर्फ खाना पूर्ति के लिए रोज 10 से 15 मिनट तक के लिए होती है। आप राज्यसभा के ऊपर से ली गई इस तस्वीर को देखिए। आप देखकर ये समझ पाएंगे कि राज्यसभा के भीतर सांसदों की संख्या आधी भी नहीं है। राहुल गांधी ने संसद के बाहर कहा कि अडानी पर अमेरिका में 2000 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है। उन्हें जेल में होना चाहिए। मोदी सरकार उन्हें बचा रही है। बस इसी मसले पर हो हंगामा जारी है। संसद के शीतकालीन सत्र पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि सरकार अडानी, संभल और मणिपुर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है। जब सरकार नहीं चाहती कि संसद चले तो वो कैसे चल सकती है। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संसद के बाहर आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया। आप तस्वीर में देख सकते हैं, संजय सिंह अपने साथियों के साथ बैनर पोस्टर लेकर खड़े हुए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में पिछली 3 कार्रवाइयों पर नजर डालें तो हमें ये मिलता है कि 25 नवंबर को संसद सत्र का पहला दिन था। राज्यसभा में धनखड़ और खड़गे के बीच में बहस हो जाती है। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच की बहस के बाद धनखड़ ने खड़गे से कहा कि हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो गए हैं, उम्मीद है आप इसकी मर्यादा रखेंगे। इस पर खड़गे ने जवाब दिया कि इन 75 सालों में मेरा योगदान भी 54 साल का है, तो आप मुझे मत सिखाइए। फिर 27 नवंबर का दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन अडानी मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा होता है। सदन स्थगित हो जाता है। 12 बजे दोबारा कार्रवाई शुरू होती है। फिर हंगामा होता है और विपक्ष ने यूपी के संभल वाले मसले का, हिंसा वाले मसले का मुद्दा भी उठाया, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 28 नवंबर को तीसरा दिन होता है। इस दिन प्रियंका गांधी पहली बार सांसद बनकर संसद पहुंचती हैं। वो दक्षिण भारतीय साड़ी और उन परंपराओं में रंग कर संसद पहुंचती हैं और वहां पर शपथ लेती हैं, बाहर भाई के साथ फोटो खिंचवाती हैं और वो दिन निपट जाता है और इसके बाद संसद के भीतर कुछ नहीं होता है। संसद स्थगित कर दी जाती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। सत्र में कुल 16 बिल आने हैं, 11 पर चर्चा होनी है, 5 मंजूरी के लिए पेश होंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 16 विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें से 11 विधेयक चर्चा के लिए रखे जाएंगे, जबकि 5 कानून बनाने के लिए मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रस्तावित विधेयकों का सेट अभी सूची का हिस्सा नहीं है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है
है कि सरकार इसे सत्र में ला सकती है। वहीं राज्यसभा बुलेटिन में कहा गया कि लोकसभा से पारित एक अतिरिक्त विधेयक भारतीय वायुयान विधेयक राज्यसभा में मंजूरी के लिए लंबित है। दोस्तों, संसद समाचार में इतना ही। हमें वीडियो में आपको पिछली बातें इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि संसद में आगे बताने लायक कुछ हो ही नहीं रहा है। संसद के भीतर कुछ भी बताने लायक या दिखाने लायक घटित होगा तो हम संसद समाचारों के जरिए फौरन उसे लेकर आएंगे। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।